Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hussain Ali, lecturer statistics. Today our lecture is on multiple regression. Two of the topics standard error of estimate and coefficient of multiple determination and coefficient of multiple correlation. अच्छा, हम लोग ने मल्टीपल रिग्रेशन को पढ़ लिया, कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो सारा मैं आपको बता चुका हूँ। अब इससे रिलेटेड जो कुछ टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चंस हम लोगों ने करने हैं मल्टीपल रिग्रेशन में, उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है, तो वो आज हम लोगों ने करने हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। ये मेरा डाटा है, ये मैंने वही यूज किया जो लास्ट आपके जो क्वेश्चन करवाया था उसी में जो यूज किया गया था, उसी को ही मैंने लिया है। यहाँ पे मेरे पास वाई भी है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, X1 इंडिपेंडेंट है और X2 भी इंडिपेंडेंट है, और इसी तरह ये बाकी सारी जो है वो वेरिएबल्स हैं। मतलब जो जो इक्वेशन चाहिए थी वो हमने फाइंड की थी। अब वाई हैट जो था वो हमारे पास क्या, 3.88 प्लस 2.09 X1 प्लस 2.65 X2, ये मेरे पास B1 था और ये मेरे पास B2 था जो हमने फाइंड किया था लास्ट टाइम। अब यहाँ से मुझे जो है वो SY.12, मतलब SY.12 का क्या मतलब है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, 12 का मतलब है X1 और X2। यहाँ पे X1 और X2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, वाई डॉट के बाद जो वेरिएबल्स आ रहे हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डॉट से पहले जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास। मैंने बताया था जब हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन के लिए किया था तो उसमें हमारे पास क्या था जी, टू वेरिएबल्स होते थे। तो टू वेरिएबल्स होते थे इसलिए हम लोग क्या करते थे कि हम लोगों N-3 N-2 करते थे, और यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं, 3 है, तो N-3 कर दिया। अच्छा, एक तो ये फॉर्मूला हो गया। सेकंड फॉर्मूला मेरे पास ये भी गिवन है। अगर मेरे पास सम्स की शक्ल में डाटा हो तो फिर मैं ये फॉर्मूला यूज करके भी स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट फाइंड कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे पास, अब मेरे पास कॉलम्स में डाटा था तो मैं चाहे ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूँ या ये वाला यूज कर लूँ, ये मेरी मर्जी है। लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ सम्स वाला डाटा गिवन होता तो फिर मुझे 100% यही यूज करना पड़ना था। इसलिए आपने ये दोनों फॉर्मूले जो है वो याद करने हैं। वाई वाई गिवन था, ये लास्ट क्वेश्चन में वाई गिवन था। वाई हैट जो है वो यहाँ पे X1 और X2 की वैल्यूज पुट करके मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया, वाई हैट आ गया। उसके बाद मुझे चाहिए था वाई माइनस वाई हैट का होल स्क्वायर, उसका सम। तो मैंने वाई माइनस वाई हैट किया, उसके बाद उनका स्क्वायर किया और उसकी वैल्यू आ गई 4.1044। अब इस वैल्यू को मैंने यूज किया, यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यूज लिखी, वैल्यूज लिख के डिवाइड किया, क्योंकि टोटल वैल्यूज कितनी थी जी, 5 है, एंड 1 2 3 4 5। तो 5 - 3 किया, उसको माइनस किया और इस पे डिवाइड कर दिया 2 पर, और उसके बाद जो है वो अंडर रूल ले लिया, तो मेरे पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट जो आ गया वो आंसर आया 1.4325। इसी तरह आपने इसको सॉल्व करना है। अगर आपके पास कॉलम्स की शक्ल में डाटा है तो चाहे आप ये फॉर्मूला यूज कर ले, चाहे वो दूसरे वाला यूज कर ले, एज यू विश। और अगर आपके पास सम्स की शक्ल में डाटा तो फिर आपको 100% जो है वो सेकंड फार्मूला यूज करना पड़ेगा, ये वाला। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास जो है वो कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन है। ये आर स्क्र Y.12 Y.12 का वही मतलब है। .12 का मतलब होता है जो डॉट से पहले होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो डॉट के बाद है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब यहाँ पे मेरे पास ये फॉर्मूला है जी इसका, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का, मल्टीपल डिटर्मिनेशन का ये फॉर्मूला है। अगर मैं इसका जो है वो अंडर रूट ले लूँ तो वो हमारे पास जी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन के। अच्छा, इसमें जो है फिर नेक्स्ट जो है चलते हैं। नेक्स्ट इसका मैंने एक फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखने के बाद मैंने इसका सेकंड फॉर्मूला भी लिख दिया। वही बात है, अगर आपके पास डाटा कॉलम्स की शक्ल में है तो चाहे आप ये वाला यूज कर लें या ये वाला यूज कर लें, लेकिन अगर आपके पास शक्ल कॉलम्स की शक्ल में डाटा गिवन नहीं है, सम्स की शक्ल में है, तो फिर आपको ये 100% फॉर्मूला आना चाहिए और आप ये यूज करेंगे। अच्छा, मैंने यही डाटा जो लास्ट टाइम लिया वही वाई लिया, वाई हैट लिया। अब मुझे चाहिए था वाई हैट माइनस वाई बार, तो मेरे पास वाई बार नहीं था। सबसे पहले मैंने वाई बार फाइंड कर लिया, वाई बार का फॉर्मूला लिखा, सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एन, फॉर्मूले का आंसर आया 12.8। वाई हैट की हर वैल्यू में से वाई बार को माइनस किया, मेरे पास ये कॉलम आ गया, उनका स्क्वायर किया, तो मेरे पास ये आंसर आ गए सारे। और उसके बाद मैंने इसको सम कर लिया। इसी तरह मुझे वाई माइनस वाई बार चाहिए था, वाई की हर वैल्यू में से वाई बार को माइनस किया, 12.84, उसका स्क्वायर लेता गया, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। अब ये फॉर्मूला मेरे पास गिवन था। नेक्स्ट मैंने क्या किया जी, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की हैं। वैल्यूज पुट करने के बाद मेरे पास जो है वो कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन का आंसर क्या आ गया, 0.945। और अगर मैं इसका अंडर रूट ले लेता हूँ तो वो मेरे पास क्या आ जाता है, कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन। तो आज का जो टॉपिक था वो यही थे, सिर्फ इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बताना था। ये किस लिए यूज होते हैं, इनकी क्या जो है वो खसूसियात हैं, या क्या ये बताते हैं, ये सारा जो है वो वैसे ही है जैसे लीनियर रिग्रेशन में आपको बता चुका हूँ। तो इसके बाद जो है वो अगर आपको अभी भी कोई चीज़ पूछनी हो या कोई चीज़ समझ नहीं आई
तो आप वो मुझे मेल कर सकते हैं, तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन एंड दिस इज़ माय ईमेल, यूज़ कर सकते हैं आप, मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।